हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं चेंजेस अराउंड अस। देखिए, मेन समरी इस चैप्टर की ये है कि इसमें हमें पता लगेगा कि हमारे आसपास में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या वो चेंजेस रिवर्सिबल हैं, इरिवर्सिबल हैं, एक्सपेंशन क्या होती है, इवेपोरेशन क्या होती है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ यू सडनली गेट some magical power to change things around you. What are the things you would want to change? देखिए, अगर आपको ये मैजिकल पावर मिल जाती है कि आप कुछ चीजें उससे चेंज कर सकते हैं, तो आप कितना कुछ चेंज करना चाहेंगे। जैसे ये इसमें बताया गया है, दैट इज ख्याली पुलाव, कि ये बंदा राजा बनना चाहता है, अपना महल चाहता है बादलों के अंदर, किसी की नाक लंबी कर देगा, किसी का बेड उड़ा देगा, किसी के मतलब अलग अलग टाइप की चीजें विशेष होती हैं कि वो चेंज कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वी डोंट हैव एनी मैजिकल पावर। ऑफ कोर्स हमारे पास क्या है, कुछ चीजें हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं विदाउट अ मैजिकल पावर। कुछ क्या, बहुत सारी चीजें हैं। और कुछ चीजें जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं, जो चेंज होती हैं हमारे आसपास में। जैसे कि जब फसल उगती है, फसल आपने बीज बोया, फसल उगी, फसल को काटेंगे, कुछ पत्ते हैं जो पेड़ों से गिर रहे हैं, फ्लावर्स उगते हैं, बढ़ते हैं और फिर उसके बाद वो बिखर के गिर जाते हैं। इस टाइप से काफी चीजें हैं जो नेचुरल होती हैं। कलर चेंज होना, सुबह से शाम होना, ये चेंजेस नेचुरल हैं। कि बॉडी में भी कुछ चेंज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे कि आपके नेल्स ग्रो करते हैं, आपके हेयर्स ग्रो कर रहे हैं, आप खुद ग्रो कर रहे हैं, मतलब टॉल हो रहे हैं, आपका वेट बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका वेट बढ़ता है, आपकी हाइट बढ़ती है, तो ये चेंजेस होते हैं। अब देखेंगे हम कि कुछ चेंजेस को क्या आप ग्रुप कर सकते हैं, अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। किन किन चेंजेस को आप ग्रुप कर सकते हैं, कौन से चेंजेस आपके रिवर्सिबल होते हैं, कौन से चेंजेस आपके इरिवर्सिबल होते हैं। कैन ऑल दी चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स? क्या सारे चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्स किए जा सकते हैं? चलो हम एक्टिविटी 1 में देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं रिवर्सिबल चेंजेस होते कौन से हैं। रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जो कि रिवर्टेड टू देयर ओरिजिनल स्टेट, मतलब कि हमने जैसी स्टेज से उन्हें उठाया है उसी स्टेज में यूज होने के बाद वो पहुंच जाए, तो उसे कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंज वो होते हैं विच कांट बी रिवर्ट बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, जो कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं जा सकते हैं जिस स्टेज में अभी वो हैं। तो ये होते हैं आपके इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे। कैन ऑल दी चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? एक्टिविटी 1 देखिए, इसमें क्या है, पहेली ने एक बलून लिया है, वो बलून को ब्लो कर रही है। अब उसमें उसको इतनी हवा भरनी है कि वो बर्स्ट ना हो, तो उसने हवा भरी और देन उसके बाद उसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो है एक रिवर्सिबल चेंज है। अ बलून चेंजेस इट्स शेप्स एंड साइज ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट, लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ेंगे फिर वो दोबारा से उसी शेप में आ जाएगा। नाउ एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में हम क्या देख रहे हैं कि हमने एक पीस ऑफ पेपर लिया है, उसे फोल्ड किया है, जैसे कि आपका फिगर 6.2 में दिख रहा है। ये देखिए 6.2 में हमने क्या लिया है, एक पेपर लिया है, उसको फोल्ड किया है, एरोप्लेन बनाया है, उसका टॉय एरोप्लेन बनाया है और उसके साथ फन किया, उसे थोड़ा फ्लाई किया है। और जब हम उससे मतलब थक गए हैं या हमारा मन भर गया है कि हमें और नहीं खेलना है, तो हम उस पेपर को दोबारा से अनफोल्ड कर लेंगे। तो यस, इट इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज। हम उसे अनफोल्ड कर लेंगे। वो पेपर का साइज तो छोटा नहीं होगा, हाँ उस पर कुछ निशान हो रहे हैं, वो हमें नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ रहा है या नहीं। बिल्कुल आ जाएगा, जैसा पेपर हमने लिया था। और उसके बाद प्ले करने के बाद अगर हमने उसे अनफोल्ड किया तो दोबारा से हमारे पास वही पेपर आ जाएगा। देन आपके पास है एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में क्या किया है, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। जैसे आप आटा गूंथते हैं और उसकी चपाती बनाते हैं, आप उसको क्या करेंगे, एक डो लिया आपने जो हम गोला बनाते हैं, उसके बाद उसकी चपाती बनाई। अगर वो चपाती आपकी खराब हो गई है, किसी और शेप की बन गई, या आप हैप्पी नहीं है उसकी शेप से, तो आप क्या करेंगे, उस चपाती को दोबारा से फोल्ड करके वो गोला बना सकते हैं। तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज। अब हम देखेंगे कि हमारी जो तीनों एक्टिविटी हमने देखी थी, वो एक्टिविटी क्या आपकी दोबारा से उसी स्टेज में आ सकती है, मटेरियल उसका बिल्कुल आ सकता है। तो दैट मीन्स इफ आपकी यस है तो दैट मीन्स कि ये चेंजेस रिवर्सिबल हैं। तो अब हम दोबारा से रिपीट करते हैं इन्हीं एक्टिविटीज को, बट थोड़े से डिफरेंस के साथ, और फिर देखते हैं क्या ये एक्टिविटीज दोबारा से रिवर्सिबल रहती हैं। अब हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, जो आपकी बलून वाली एक्टिविटी थी, सेम हम उसमें हवा भरेंगे। इतनी हवा भरेंगे जितना वो मैक्सिमम उसमें हवा आ सकती है। फर्स्ट वाले में हमने मैक्सिमम हवा नहीं भरी थी, इसमें हम मैक्सिमम हवा भरेंगे। उसमें हमने बांधा नहीं था, उसको छोड़ दिया था एकदम, तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया था। इसमें क्या है, हम उसमें फुल हवा भरेंगे, देन उसके बाद उसको बांध लेंगे टाइटली और फिर एक पेंसिल की हेल्प से उसको प्रिक करेंगे। तो क्या होगा, ओप्स इट बर्स्ट, वो फूट जाएगा। तो दैट मीन्स वो अपनी नेचुरल स्टेज में वापस कभी नहीं आ पाएगा।
नेक्स्ट आपकी है कि एरोप्लेन, जैसे हमने उसमें क्या किया था, उसमें हमने पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया था। पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाने में अगर हम उसे अनफोल्ड करेंगे तो पेपर हमें उसी साइज का वापस मिल जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या कर रहे हैं, उसने शेप बना ली है, उस शेप का उसने काट लिया है एरोप्लेन। उसके बाद क्या ये एरोप्लेन अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है? नहीं। ये एरोप्लेन जब इसको कट कर लिया गया है, कटिंग हो गई है, तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये कटेड पेपर है और ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। दोबारा से इसका पेपर हम इसको अनफोल्ड करके नहीं बना सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 6, जैसे पिछले हमने एक्टिविटी में क्या किया था कि डो लिया, उसका जब रोल किया उसे, तो शेप पसंद नहीं आई तो दोबारा से हमने डो बना लिया। लेकिन जब रोटी पक जाती है, हमने उसे तवे पे बेक कर लिया और वो पक गई है, क्या हम उस रोटी का दोबारा से डो बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो दैट मीन्स ये जो एक्टिविटी हमने देखी है 4, 5, 6 जो एक्टिविटी थी हमारी, ये कांट बी रिवर्स, मतलब रिवर्स नहीं हो सकती। तो इसे हम कहेंगे इररिवर्सिबल चेंजेस। यू यूज अ पेंसिल और इरेजर। आप एक पेंसिल और इरेजर लेते हो, अगर आप पेंसिल को शार्प करते रहोगे तो पेंसिल आपकी छोटी होती जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि पेंसिल उतनी ही साइज की रहेगी, फिर तो हमें न्यू पेंसिल की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे आपकी पेंसिल भी छोटी होती है, आपका इरेजर भी छोटा होता है। दैट मीन्स कि वो आप यूज करेंगे जितना, तो वो इररिवर्सिबल चेंज है, वो आपका चेंज दोबारा से नहीं हो पाएगा। यू मस्ट हैव सीन अ पोटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पोट। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? देखिए, आपने बहुत सारे मिट्टी के बर्तन वाला बनाने वाले देखे होंगे। वो क्या करते हैं, व्हील होता है उनके पास, उसे तेजी से घुमाते हैं और फिर जो है, जो भी लंप है उनके पास क्ले का, उसे शेप दे देते हैं। चाहे वो उससे कप बना रहे हैं, चाहे वो उससे मटका बना रहे हैं आपका, चाहे वो कोई पोट बना के दे रहे हैं आपको, चाहे वो आपको कोई भी मटेरियल आपको बना के दे रहे हैं वो। तो ये पूछ रहे हैं कि जब वो लंप ऑफ क्ले से, क्ले की जो उनके पास होता है पूरा गीला क्ले, उससे जब किसी को शेप देके कुछ बना देते हैं, तो क्या वो चेंज रिवर्स है? जी हाँ, बिल्कुल रिवर्स है। अगर वो किसी को शेप देते हैं और दोबारा से उस पर पानी डालेंगे तो वो दोबारा से जो है लंप ऑफ क्ले ही बन जाता है। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं ये, ही देन बेक्स द पोट इन एन ओवन। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? जब वो ओवन में उसको बेक कर देंगे, जो भी चीज उन्होंने बनाई है, कप बनाई है, कढ़ाई बनाई है, जो भी चीज बनाई है मिट्टी की, और फिर उसके बाद वो बेक कर देंगे तो वो पक जाती है। मीन्स वो बर्तन तैयार हो जाता है कि आप उसमें कुकिंग कर सकते हैं। तो दिस चेंज कांट बी रिवर्स्ड, ये चेंज इररिवर्सिबल है। दो चीजों से ये समझा रहे हैं कि पोटर मिट्टी से कोई भी शेप देते हैं, जब उस पे अगर पानी डालते हैं तो वो रिवर्सिबल है, लेकिन जब वो बेकिंग हो जाती है, उसकी बेक कर देते हैं उसको, और वो पक्की मिट्टी बन जाती है, तो उसके बाद वो दोबारा से लंप ऑफ क्ले नहीं बन सकता है। देन आगे ये कह रहे हैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, हम टेबल की हेल्प से समझते हैं कि उनमें से क्या चीज रिवर्सिबल है और क्या चीज इररिवर्सिबल है। देखिए, डे टू डे लाइफ की चीजें हैं ये, यू कैन इजीली गेस, और आप आसानी से इसमें बता सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला दे रखा है रो एग टू बॉइल्ड एग। एक कच्चा अंडा है, अगर उसको बॉयल कर दिया हमने तो वो दोबारा से कच्चा अंडा नहीं बन सकता है, तो दैट मीन्स फर्स्ट वन इज नो। देन सेकंड है आपका बैटर टू इडली। इडली बनाने के लिए हमें पहले बैटर तैयार करके रखना पड़ता है। अगर बैटर से इडली बन गई है तो दोबारा इडली से बैटर नहीं बन सकता है, तो ये भी है आपका नो। देन आपका आता है वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स। बिल्कुल, जब आपके गीले कपड़े हैं और वो ड्राई हो गए हैं मान लो सन से, और फिर दोबारा से रेन आ जाती है और आप उन्हें उतारना भूल जाते हैं, और नेक्स्ट डे फिर वो दोबारा से वहीं बाहर ही हैं, तो वो दोबारा से सन से ड्राई हो जाएंगे। बिल्कुल ये रिवर्सिबल है, वेट क्लोथ से ड्राई भी हो जाते हैं, ड्राई से वेट भी हो जाएंगे, और वेट से दोबारा से ड्राई भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर। देखिए, कोई भी आपकी मम्मी या दादी कोई भी स्वेटर बनाती हैं, जब वो स्वेटर पूरी बना देती हैं, या मान लीजिए उनसे बीच में कुछ गलती हो जाती है, तो वो दोबारा से उसको यूं कहती हैं, या फिर कोई छोटी हो गई आपके स्वेटर, फिर वो उसे उधेड़ना कहते हैं, जो दोबारा से उसको खोल दिया अगर, तो दोबारा से वो यार्न आपके पास आ जाती है। येस, इट्स ऑल्सो रिवर्सिबल। ग्रेन टू इट्स फ्लोर। अब ग्रेन क्या होता है बच्चों? ग्रेन जो होता है, जो कि साबुत अनाज होता है आपके पास, जैसे गेहूं के दाने होते हैं, वो ग्रेन है आपका, उसे आपने फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। वो एक मशीन होती है जिससे कि उसे फ्लोर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम आटे की रोटी खाते हैं ना, हम बोलते तो यही है हम व्हीट रोटी खाते हैं, लेकिन हम व्हीट को तो गूंद नहीं सकते, उसे पहले पीसना पड़ेगा, देन उसके बाद हम उसकी रोटी बना के खाएंगे। तो जब आटा पिस जाता है तो उसके बाद दोबारा से वो व्हीट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो इसके लिए नो है। देन आपका आता है कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क। कोल्ड मिल्क से हॉट मिल्क होता है, तो हॉट रखा मिल्क आपका कोल्ड भी हो जाता है, तो यस, इट्स रिवर्सिबल। देन है स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कोइल्ड स्ट्रिंग। मान लीजिए आप अपने बाल कर्ली कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रिंग है आपके पास, आप उसे कर्ली कर रहे हैं, आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ कर्ल्स चाहिए, तो आप उसको कर्ल भी कर सकते हैं। अगर आप उसको सीधा खींचेंगे तो वो दोबारा से स्ट्रेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा।
यस, ये रिवर्सिबल है आपका। देन बड टू फ्लावर, अगर एक बड से फ्लावर बन गया है तो फ्लावर से कभी भी दोबारा से बड नहीं बन सकता है, तो ये नॉन इरिवर्सिबल है। देन है मिल्क टू पनीर, अगर एक बार मिल्क से हमने पनीर निकाल लिया तो पनीर से हम मिल्क नहीं बना सकते दोबारा से, ये भी आपका इरिवर्सिबल है, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता है, नो आएगा इसके आगे। काउ डंग टू बायोगैस, जब एक बार काउ डंग से बायोगैस बन गई है तो दोबारा से बायोगैस बनने के बाद वो काउ डंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, नो। देन है स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, बिल्कुल जब हम किसी भी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं बहुत तेजी से और वो उसको जब छोड़ देते हैं तो वो अपनी बैक दोबारा से शेप में आ जाता है, यस इट्स रिवर्सिबल। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, बिल्कुल जब एक आइसक्रीम है और वो पिघल जाती है दोबारा से उसको जमाएंगे तो वो दोबारा से आइसक्रीम बन जाएगी, तो यस इट्स ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज। मूव ऑन टू 6.2, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? We all have seen the tools which are used to dig the soil, जो कि फिगर आपकी 6.6 में दिखा रखे हैं। ये सब किस लिए यूज होते हैं? टू digging the soil. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो ये आयरन ब्लेड्स होते हैं इनको वुडन हैंडल में कैसे फिक्स किया जाता है कि ये निकलते नहीं है, क्योंकि ये काम जो होता है, मान लीजिए कोई सॉइल डिग कर रहा है और उसका जो आयरन ब्लेड है वो अलग रह गया है और वुडन उसके हाथ में लग गया, तो वो आयरन ब्लेड किसी को लग भी सकता है, तो इनकी फिटिंग जो है बहुत मैटर करती है। और कैसे ये फिट होती है यही वो आपको बताना चाह रहे हैं। इसमें क्या करते हैं वो, अब आपके जो इस टॉपिक से हम समझाना चाह रहे हैं इससे हम समझा रहे हैं कि एक्सपेंशन क्या होती है, एक्सपेंड कैसे करती हैं चीजें। तो ये क्या होता है, इसमें जो ये आयरन की टूल्स है, ये देखिए ये वाला टूल आपको दिख रहा है, इसमें क्या होती है, एक रिंग बनी होती है बीच में। रिंग किस लिए बनी होती है? ताकि उसमें जो वुडन हैंडल है आपका वो फिक्स हो जाए, क्योंकि हम खाली आयरन ब्लेड से अपना पूरा प्रेशर देकर सॉइल को डिग नहीं कर सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिकली समझिए। देखिए साइंस जो है वो प्रैक्टिकली समझने का सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी आप इस चीज को ऐसे मत समझिए कि बुक में जो लिखा है मुझे इसको सिर्फ पढ़ना है और ये करना है, ऐसे मत समझिए। आप लॉजिक वाइज समझिए इसे। आपने कभी भी देखा होगा, आपके पास आजकल सैंड के टॉयज बहुत सारे आते हैं, सैंड पिट के टॉयज, आप देखते हैं उसमें कुछ भी आपको डिग करने के लिए दिया होता है सोइल का, तो आपको एक हैंडल की हेल्प से पकड़ना होता है, चाहे वो प्लास्टिक के आपके टॉयज ही क्यों नहीं है। तो ये जो होते हैं ये रियल आपकी सॉइल को डिग करने के यूज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको हैंडल नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आयरन ब्लेड से ही आप उसे खोदेंगे तो आपका पूरा प्रेशर नहीं लग पाएगा और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और वो हो नहीं पाएगा। तो हैंडल की हेल्प से आप उस पर अपनी पूरी फोर्स लगा सकते हैं और वो काम जल्दी भी होता है। तो हैंडल इसमें फिट अगर हो गया सीधा तो वो तो निकल भी सकता है बड़ा इजीली। अगर वो चीज उसके अंदर डलेगी रिंग के अंदर तो वो निकल भी सकती है बड़ी इजीली। तो इसके लिए क्या किया जाता है, द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, रिंग को थोड़ा छोटा रखा जाता है वुडन हैंडल से। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, इसे कहते हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंड हो जाना। और इसके लिए मैंने एक छोटी सी 3 मिनट्स की वीडियो बनाई है, मैं लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वो वीडियो जाके देखेंगे तो आपको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ आएगा कि एक्सपेंशन का असली मतलब क्या होता है। उसमें मैंने रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाया है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि उसके हैंडल को फिक्स करने के लिए वो क्या करते हैं, रिंग को हीट करते हैं। जो आयरन है आपका, वुड को तो हम हीट कर नहीं सकते हैं, वुड हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड होने की वजह जल ही जाएगा पूरा। आयरन को हम जब हीट करेंगे तो वो क्या होएगा, वो खुल जाएगा, थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। तो जैसे ही इसको हीट करके ये एक्सपेंड होगी उसी टाइम जो है वो वुडन रोड जो है वो इसके अंदर डाल दी जाएगी ताकि वो अच्छी तरह से इसमें फिट हो जाए। Now the handle easily fits into the ring. When the ring cool down, it contracts and fit tightly onto the handle. इसमें क्या होएगी कि जैसे ही रिंग जो है फिर आपकी ठंडी होगी, कूल डाउन होनी स्टार्ट होगी, तो वो अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। और ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती है मैंने इसके लिए आपको बताया, वो वीडियो जाके आप देखिए, आपको इजीली समझ आएगा उससे। वो आपको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से मैंने समझाई है, वो मैं यहाँ पे अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी उसमें। तो ये इसमें फिट हो जाती है, उस तरह से आपके ये सारे के सारे जो हैं फिक्स किए जाते हैं और ये टूल बनाए जाते हैं। देन आगे है, सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट शोन इन 6.7। ये देखिए 6.7 में क्या दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो आपके जैसे रथ वगैरह बनते थे या जो गाड़ियां बनती थी आपकी वुडन की, उसमें क्या करते हैं, ये वुडन का पार्ट होता है और जो ये रिंग होती है, मेटल की जो रिम होती है, ये स्मॉल होती है साइज में एज कंपेयर टू वुडन व्हील के, अदरवाइज ये रिम निकल के घूमेगी। तो ये इसमें फिट हो जाए अच्छी तरह से, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर अपनाया जाता है कि इसको थोड़ा हीटअप किया जाता है और फिर उसके बाद जैसे ही ये हीटअप होगी और एक्सपेंड करेगी उसी टाइम ये वुडन रिंग में डाल दी जाती है और वुडन व्हील में डालने के बाद फिर ये जाकर
फिक्स हो जाती है, उसमें फिट हो जाती है। जैसे ही वो कूल डाउन होएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और टाइटली उसमें फिट हो जाती है। यही इसमें आपको बताया गया है। देखिए, again the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel. On heating the rim expand and fits onto the wheel. कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम। कोल्ड वाटर डाला जाता है ताकि वो ठंडी हो जाए, विच कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वो मेटल रिम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी एंड टाइटली फिट्स ऑन टू दी व्हील। तो इस तरह से ये फिट हो जाती है। इसमें जो ये कार्ट व्हील बनाई जाती हैं वो कैसे बनाई जाती है मैंने आपको बता दिया है। एक्सपेंड किया जाता है मेटल को, आयरन को, सो दैट कि वो वुड के अंदर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और जैसे ही वो कूल डाउन होगी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तुरंत। नेक्स्ट आपका आता है व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन। देखिए, ये आप सिंपली अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। जब भी आप किसी पैन में वाटर उबाल रहे हैं तो वाटर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए दूध और चाय आप रखते हैं तो वो एक्सपेंड होकर बाहर आ जाएगी, जैसे ही वो हीट होगी बाहर निकल जाएगी वो चाय। और फिर उसके बाद क्या है, अगर हम उसे सिम गैस पे कर देते हैं तो वो उबलते उबलते क्या होता है, उसी में उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से पानी का है। अगर हम पानी को एक पर्टिकुलर उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, उसके बाद क्या होगा, अगर हम उसे लगातार फिर भी हीट करते जा रहे हैं तो वो पानी जैसे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, उसे कहते हैं इवेपोरेशन। इसकी भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिससे आपको पूरा वाटर साइकिल समझ आएगा। एज यू आर 6th क्लास ऑफ स्टूडेंट तो आपको ये चीज आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं। जैसे एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, इवेपोरेशन है, एक्सपेंशन, ये सब चीजें जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सॉरी, एक्सपेंशन नहीं, कंडेंसेशन था उसमें। तो वो चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और ये चीजें बड़ी कॉमन है। ये आपकी 9th क्लास तक, इवन 11th 12th क्लास तक ऐसे ही टॉपिक सेम आता रहेगा। ऐसा नहीं है इसमें इवेपोरेशन आपकी 6th क्लास में कुछ है और 11th क्लास में जाके कुछ और हो जाएगी। सेम चीज है, लेकिन ये आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अब आपको समझ आएगा कि जैसे ही हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वो जो वेपर्स बनते हैं, वेपर्स बन के जो उड़ जाता है वाटर, उसे कहते हैं इवेपोरेशन। इससे ही आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब आप वाटर को गर्म कर रहे हैं और उसमें जो वेपर्स बन के उड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और अगर मान लीजिए आप उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं तो वही वाटर वेपर्स जो होते हैं छोटे छोटे, वो दोबारा से उसी पानी के अंदर गिरने लग जाते हैं, उसे कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। तो ये है आपका प्रोसेस। इसमें ये कह रहे हैं वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। हम आइस को हमने पिघलते हुए सबने देखा है। आइस जब पिघलती है तो क्या करते हैं, मान लीजिए एक बाउल में हमने बहुत सारी आइस रख दी है तो वो पिघलेगी तो क्या बनेगी, वाटर बन जाएगी। तो क्या हम उसे दोबारा से हीट करते हैं, मान लीजिए आइस को, तो मेल्ट हो जाती है। क्या हम उसे दोबारा से चेंज कर सकते हैं आइस में? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो आइस जो पिघली हुई आइस है उसको दोबारा से जमा देंगे हम किसी भी शेप में तो वो दोबारा से हमारी आइस बन जाएगी। तो यस, इट्स रिवर्सिबल चेन। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। उससे पहले बोजो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। बोजो हैज ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर हीट अ ब्लैक मटेरियल दैट इज टार फॉर रिपेयरिंग अ रोड। जो टार आपकी गर्म की जाती है, जो कि रिपेयरिंग ऑफ रोड के लिए आपकी गर्म की जाती है, ब्लैक कलर की जो होती है, पहले वो सॉलिड में होती है, उसको जब हीट अप करते हैं वो लिक्विड बन जाता है। लिक्विड जो होता है फिर एक हेल्प से, एक मशीन की हेल्प से जो है रोड पे डाल दिया जाता है। जहां जहां पे भी गड्ढे हैं या मान लीजिए न्यू रोड बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसमें डाल दिया जाता है। तो वो पूछना चाह रहा है, ही वांट्स टू नो वेदर द चेंज कॉज्ड इन टार बी बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स। यस, ऑफ कोर्स रिवर्स। वो जब तार जो है पहले सॉलिड थी, फिर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, फिर लिक्विड से वो सॉलिड बन जाती है, तभी तो हमारी रोड जो होती हैं वो अच्छी तरह से हमें चलने के लिए यूजफुल होती है। अगर वो लिक्विड ही रहेगी, जब लिक्विड होती है तो आपने देखा होगा वहां पे बोर्ड लगा दिया जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसलिए वो लिक्विड जो होती है वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाती है। देन आगे पहेली आपसे पूछ रही है। पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल्स। बिल्कुल, जो आपके लोहार होते हैं वो लोहे से कैसे चीजें बनाते हैं, आपने कभी देखा है उनको, वो क्या करते हैं। हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स। आपने देखा होगा आयरन की सिर्फ जो है रोड्स ही नहीं आती हैं, जो ओरिजिनल उसकी फॉर्म होती है उसी में नहीं रहता है। आयरन की अलग अलग टाइप के टूल्स आते हैं, जैसे आपका कर्टेन होल्डर हो जाता है, आपके हैंडल्स हो जाते हैं, आप जैसे अभी ये डिगिंग ऑफ सॉइल के लिए हम यूज कर रहे थे तो बहुत सारे टाइप के वो लाते हैं। तो वो कैसे उनको चेंज करते हैं, वो क्या करते हैं, पीस ऑफ आयरन लेते हैं, इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड हॉट। जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता है तब तक उसे इतना हीटअप, इतना गर्म करते रहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इट देन बिकम्स सॉफ्ट। वो उस टाइम जब पूरा रेड हो जाता है तो वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि आप उसको जो भी शेप देना चाहेंगे वो आप दे सकते हैं। बट इट्स वेरी डेंजरस। आपको ये कभी भी घर पे ट्राई नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है कि अगर लोहा रेड हॉट हो जाता है दैट मीन्स वो हद से ज्यादा गर्म हो जाता है।
तो व्हाट चेंजेस हैज बीन टेक प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड, तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या हम बना सकते हैं, वो सब उसमें उसको डिजायर्ड शेप दे सकते हैं हम। देन है आपकी एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में वो क्या कहना चाह रहे हैं, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। आप एक स्मॉल कैंडल लीजिए और उसकी लेंथ को आप स्केल से मेजर कर लीजिए। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस, उसको सुटेबल प्लेस पे रखिए और लाइट कर दीजिए। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, कुछ देर तक उसे जलने दीजिए। नाउ ब्लो आउट द कैंडल, उसको कैंडल को ब्लो कर दीजिए और उसकी लेंथ दोबारा से नापिए, जैसे कि आपका 6.8 में दे रखा है इन्होंने, ये देखिए। तो वो पूछ रहे हैं कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स, क्या लेंथ ऑफ द कैंडल रिवर्स हो सकती है? हाँ जी, लेंथ जो है वो रिवर्स हो सकती है, लेकिन कैंडल दोबारा से उस फॉर्म में नहीं आ सकती है, क्योंकि वैक्स जितना भी पिघला है वो आप देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक आप देखेंगे तो वो जो कॉटन की बनी हुई बत्ती होती है जिससे वो जलती है, वो दोबारा से जलने के बाद आपकी वापस नहीं आ जाती है। वैक्स तो पिघलेगी और पिघाल के मेल्ट करके आप दोबारा से उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, तो इसलिए कैंडल बिल्कुल उतनी की उतनी आपकी बनके तैयार नहीं हो सकती है इस बत्ती के बिना, ऐसी की ऐसी। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स, ये मैंने बता दिया आपको। इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन, अगर हम कुछ वैक्स पैन में ले लेते हैं एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या हम पैन में जो ले रहे हैं वैक्स और उसको पिघाल रहे हैं, पिघलने के बाद वो दोबारा से वैक्स की फॉर्म ले लेगी? बिल्कुल, ये रिवर्सिबल चेंज है। देन आप क्या आता है आगे कि रिपीट एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 जो है उसे रिपीट कीजिए विद एन इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक क्या होती है? आपकी जो अगरबत्ती होती है, जो कि खुशबूदार स्टिक होती है आपकी, उसे इंसेंस स्टिक कहा जाता है। वेट टिल इट बर्न्स अवे कंप्लीटली, जब तक वो पूरी ना जल जाए तब तक उसको जलने दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, कुछ न्यू मटेरियल बनाती है, जैसे कि ऐश होती है जो कि आपकी राख होती है जो नीचे गिर जाती है, एंड सम गैसेज। गैसेज कौन सी होती हैं? जो कि बहुत ही ज्यादा आपको प्लीजेंट स्मेल देती हैं, बहुत दूर तक आप घर में एक बार अगरबत्ती जलाएंगे पूरे घर में आपकी खुशबू रहती है उससे, तो ये चीज है। वी कांट सी दीज गैसेज, हम उन गैसेज को देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी प्लीजेंट स्मेल हम सेंस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब आपकी अगरबत्ती पूरी जल चुकी है तो दोबारा से वो अगरबत्ती का फॉर्म नहीं ले सकती है। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक, जो आपने मैच स्टिक एक बार यूज कर ली है कैंडल जलाने के लिए या अगरबत्ती जलाने के लिए, क्या वो रिवर्स हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। जब एक बार वो जल चुकी है तो दूसरी बार वो यूजलेस हो जाती है। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when the two substances are mixed together? अभी तक तो हमने देखा कि एक ही चीज हमने कभी बॉईल कर ली है, कभी पिघाल दी है, कभी कुछ कर रहा है, तो उसमें एक चीज में देख लिया, लेकिन क्या हम दो चीजों को मिला देते हैं तो वो रिवर्स हो सकती है? जैसे कि चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था, वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, वाटर में हम सॉल्ट मिला देते हैं, तो क्या ये चेंज जो है रिवर्सिबल है? क्या सॉल्ट और वाटर को हम दोबारा से अलग अलग कर सकते हैं? वेट, इन चैप्टर 5 वी हैव लर्न टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि हम कैसे इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स ये रिवर्सिबल है। देन आगे है पहेली आस्क, इफ यू एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, आपने कभी दही जमते हुए देखा है? उसमें क्या किया जाता है? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू अ वार्म मिल्क। आपका वार्म मिल्क होता है, उसमें मम्मा को कभी आपने देखा हो तो हाफ स्पून या 1 स्पून वो उसमें कर्ड डालती हैं और फिर उसे अच्छी तरह से स्टेर कर देती हैं, और कुछ घंटों के लिए, जैसे 6 घंटों के लिए उसे रख देती हैं आराम से, 6-7 घंटों के लिए, और फिर आप देखते हैं इन अ फ्यू आवर्स में आप क्या देखेंगे, जो मिल्क था वो चेंज हो जाता है इनटू कर्ड में चेंज हो जाता है। क्या ये रिवर्सिबल है? नो, इट्स नॉट रिवर्सिबल। जब एक बार वो कर्ड बन गया है तो वो दोबारा से मिल्क नहीं बन सकता है। वी फाइंड that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other material. We also find that some changes can be reversed while some changes can't be reversed. तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। अब आगे क्या कह रहे हैं? Thus changes around us could be grouped as those which can be reversed or can't be reversed. In higher classes you will learn more about the ways in which changes can be made and these ways can be grouped. वो कैसे अलग हो सकते हैं, आप बड़ी क्लासेस में ये पढ़ेंगे, क्या क्या चेंजेस उनमें आ सकते हैं और उनके वेज क्या होते हैं, इन्हें कैसे ग्रुप करते हैं। अभी इस चैप्टर में तो हमने सिर्फ ये इस चीज की ग्रुपिज्म की है कि भाई रिवर्स कौन से हो सकते हैं और इरिवर्सिबल कौन से चेंजेस हो सकते हैं।
अब आते हैं हमारे कीवर्ड्स। चेंजेस मतलब कुछ भी तरह का बदलाव आना, उसे चेंज कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ही कोई भी चीज गर्म करने के बाद जब वो ठंडी होगी तो दोबारा से वो जो है रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगी, छोटी हो जाएगी, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे ही आपका वाटर बॉयल होता है और वो इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है गैसेस की फॉर्म में, लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट होते हैं उसे कहते हैं इवेपोरेशन, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना। एक्सपेंशन क्या होता है, किसी भी चीज को हम हीटअप करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें चेंजेस आने की वजह से वो क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है, उसमें जो है शेप उसकी चेंज हो जाती है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, उसे कहते हैं एक्सपेंशन। देन आता है मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसे कहते हैं मेल्टिंग। और इस चैप्टर की समरी में क्या आता है कि कुछ चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, कुछ चेंजेस जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं। और सेकंड थिंग है, कुछ जो चेंजेस होते हैं मे अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर। कुछ को तो सिर्फ हीट करके ही हम उसकी शेप को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, कुछ जो है किसी और मटेरियल के साथ मिला के हम उसमें चेंज ला सकते हैं। तो ये सब था आपका चेंज अराउंड अस, हमारे आसपास में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो सबसे पहला इसका है, टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? यस, इट्स ऑफ कोर्स इट्स रिवर्स। जब भी हम कभी बारिश में बाहर जाते हैं या कहीं पे पानी गिरा हुआ होता है और हम उसमें क्या करते हैं, अपनी ड्रेस थोड़ी ऊपर करके चलते हैं ताकि वो ड्रेस हमारी खराब ना हो, गीली ना हो। बिल्कुल ये रिवर्सिबल है। हम जैसे ही अपनी ड्रेस छोड़ देंगे, हम सूखे एरिया में आ जाएंगे तो वो जो है हमारी ड्रेस दोबारा से जो हमने शॉर्टन करी थी वो दोबारा से अपना बैक टू साइज आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। दिस इज अ चेंज यू डिडंट वांट। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? नो, इट कांट बी रिवर्स्ड। इट्स अ इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज जब कोई चीज टूट जाती है तो दोबारा आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद है, सम चेंजेस आर लिस्टेड। अब लिस्ट बनी हुई है, इसमें हमें बताना है कैन बी रिवर्स्ड, यस और नो। द सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड, अगर हमने पीस ऑफ वुड को किसी को काट दिया है या उसको जो है पीसेस में बांट दिया है तो उसको क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? नो। द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, यस। हम जो आइस कैंडी हमारी मेल्ट हो गई है हम उसको दोबारा से जमाएंगे तो दोबारा से वो आइस कैंडी में कन्वर्ट हो जाएगी। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, यस। ये भी आपका शुगर है चाहे सॉल्ट है वो भी आपका रिवर्स हो सकता है। द कुकिंग ऑफ फूड जब एक बार कुक हो गया है तो उसको दोबारा से हम रो नहीं बना सकते, नो। द राइपनिंग ऑफ अ मैंगो का पकना, कभी भी मैंगो जब पक जाता है तो दोबारा से उसे हम कच्चा नहीं कर सकते, नो। सॉरिंग ऑफ मिल्क, जब कोई मिल्क फट जाता है, खट्टा हो जाता है तो क्या उसे रिवर्स कर सकते हैं? नो, ये भी नो है आपका। अ ड्रॉइंग शीट चेंज when you draw a picture on it, can you reverse the change? क्या ड्राइंग शीट है वो आपने जब उस पर पिक्चर ड्रॉ करी है क्या ये रिवर्सिबल है? अगर आपने पेंसिल से ड्रॉ करी है तो यू कैन इरेज इट और वो दोबारा से रिवर्सिबल हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने उसमें कलर कर दिए हैं या पेन से ड्रॉ करी है तो इट्स अ इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट है आपका, गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कांट बी रिवर्स। तो ये आपके सबसे पहले दे रखे थे, आप वहां से लिख सकते हैं। जैसे कि उसमें आपका था, आप इसमें 3 एग्जांपल्स दे सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट आपका था पेपर का, जिससे आपने पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया है तो वो रिवर्सिबल है। लेकिन अगर आपने उसे कट कर दिया है या आपने उसे बर्न कर दिया है तो दोबारा से पेपर आपको नहीं मिल सकता उसी साइज का। तो फर्स्ट एग्जांपल ये हो जाएगा। सेकंड आप बलून वाला दे सकते हैं। अगर आप बलून को ब्लो करते हैं और उसको फुलाते हैं, एक पॉइंट पे आके आप उसे छोड़ देते हैं तो दोबारा से वो अपनी शेप ले लेगा, ये रिवर्सिबल है। लेकिन अगर वो इतना ज्यादा फूल गया है कि वो बर्स्ट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल है। थर्ड आपका था रोटी वाला, जिसमें कि आप फ्लोर लेते हैं, फ्लोर से आप रोलिंग पिन पे आप उसे बेलते हैं और अगर आपको शेप अच्छी नहीं लगती तो दोबारा से उसे आप उसमें कन्वर्ट कर देते हैं गोले में, तो वो आपका था रिवर्सिबल। लेकिन जब आप उसे सेक लेते हैं, कुक कर लेते हैं तो वो आपका इरिवर्सिबल है। तो ये आप एग्जांपल्स आप 5th में दे सकते हैं। देन है आपका, अ थिक कोटिंग ऑफ अ प्लास्टर ऑफ पेरिस is applied over the bandage on a fractured bone. It becomes hard on drying to keep the fractured bone immobilized. Can the change in POP be reversed? देखिए जो POP होता है वो कहाँ यूज किया जाता है? जब फ्रैक्चर बोन हो जाती है, बोन टूट जाती है तो उसमें यूज किया जाता है ताकि वो हिल ना पाए और वो अच्छी तरह से रिकवर कर जाए पेशेंट। तो वो पूछ रहे हैं क्या वो पीओपी जो है वो रिवर्स हो सकती है, दोबारा से उस पेस्ट में थिक पेस्ट उसकी बना सकते हैं? हम नहीं बना सकते हैं, नो, इट्स कांट बी रिवर्स्ड, क्योंकि जब वो सूख जाती है और उसे काटा जाता है तो वो दोबारा से जो है उसी शेप में उसी पेस्ट में नहीं बन सकती है, तो नो है इसका आंसर। देन है, अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग नाइट
द नेक्स्ट डे द सन शाइन ब्राइटली, डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कैन बी रिवर्स? नो। जब हम सीमेंट को गीला कर देते हैं, गीली हो जाती है सीमेंट, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। इसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शंस कभी भी आपकी जो है इरिवर्सिबल, मतलब आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं उन्हें।